हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने हिंदी व्याकरण में इसके पहले क्या पढ़े थे? भाषा। अब भाषा क्या है, मतलब कैसी बोली जाती है, उसको कैसे समझा जाता है कि भाषा क्या है। अब भाषा ये है कि भाषा एक तो लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है ना। भाषा कितनी दो प्रकार की होती है, ये मैंने आपको उसमें बताई थी फर्स्ट लेसन में कि भाषाएं कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की, लिखित और मौखिक दोनों भाषा होती है। अब जैसे सुनना, बोलना या फिर किसी से आपस में बात करना, ये भाषा में मतलब आता है कि राम फोन पे बात कर रहा है। एक उदाहरण दी मैंने इस तरह से, है ना। तो राम ने क्या करा? बात करा किसी से, है ना, तो वो बोलना हो गया। अब राम श्याम से बोल रहा है, तो राम बोल रहा है और श्याम सुन रहा है, तो ये भाषा के वो है। इसके पहले हमने लेसन में भाषा, लिपि और ये सब पढ़े थे। ओके, अब हम पार्ट 2 व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण। अब ये वर्ण क्या होते हैं देखिए। सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, यानी इसको मैं कविता के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि ये वर्ण क्या है और वर्णों का क्या है। तो सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ, मिलजुल करके एक बने, उनसे शब्द बने अनेक। ये कविता है वर्ण के ऊपर। अब इसकी लाइन जो है, मैं दो दो लाइन आपको समझाती हूँ, है ना। सज धज करके अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, यानी इसमें ये बताया है कि वर्ण क्या है। वर्ण यानी अलग अलग वर्ण होते हैं और वो वर्णों को मिलके शब्द बनते हैं। तो इसमें बोला है कि जो सज धज करके अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, यानी वो वर्ण के बच्चे बताया गया है। किसको? जो शब्द मतलब वो वर्ण है उनको बच्चे बताया गया है। फिर उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ। क्या हुआ? कैसा कि उन्हें बताया कि बच्चे तो हैं, अब बच्चे कैसे उछलते कूदते, वैसे वर्णों को उनने बच्चे बताकर उछले कूदे पकड़े हाथ, यानी उछल कूद के मस्ती करके एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और दो दो वर्ण हो गए साथ। यानी जब दो वर्ण मिलके एक शब्द बनता है तो वो दो वर्ण मिलके वो सात हो गए, तो वो शब्द बन गए, तो वो वर्ण हो गए सात, है ना। मिलजुल करके एक बने, मिलजुल करके एक बने, उनसे शब्द अनेक बने, है ना। क्या हुआ उसमें कि मिलजुल करके वो जो है वर्ण क्या बने? एक बने, यानी जैसे दो वर्ण हो गए तो उसमें जैसे आलू, अब ये दो वर्ण हो गए तो आ और लू, तो दोनों मिलके क्या बना? एक शब्द बना, है ना। उनसे शब्द बने अनेक। इसी तरह से वर्णों को मिलाते जाओ तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि शब्द अनेक बन जाते हैं, एक शब्द नहीं बनते, अनेक शब्द बन जाते हैं। तो इसी तरह से इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि मतलब कि उनसे शब्द अनेक बने हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये आप इस कविता को देख लें। फिर इसको मैं आगे और इसकी जो वो कविताओं की लाइन है वो मैं लिखकर आपको आगे बताती हूँ। तो आप इसको एक 2 सेकंड के लिए लिख लें और लिख ले बोल रही हूँ, देखिए इसको, है ना। और इसी तरह से जैसे मैंने पढ़ाई उसको पढ़ना है आपको। और मैं इसकी और जो है दो लाइन है वो मैं और बताऊंगी। एक फिर से इसको एक बार और समझाती हूँ, है ना। सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ, मिलजुल करके एक बने, उनसे शब्द अनेक बने। तो ये कविता थी किस पे? वर्ण पे, यानी मैंने पार्ट 2 वर्ण सिखाई। अब इसमें जो और भी मतलब जो 4 लाइन और आगे की है मैं आपको उसको भी लिख के समझाती हूँ और फिर उसको बताती हूँ, है ना। तो मैं आगे की लाइनें भी लिखती हूँ। तो हमने इसके पहले जो कविता की लाइन है हमने वो पढ़े भी थे और मैंने बताई थी कि वो वर्ण मतलब कैसे इकट्ठे होते हैं और एक शब्द बनता है। तो ये अब उसके आगे की
मतलब जो 4 लाइनें हैं हम उसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। आम आग आलू अंडा, घोड़ा घड़ा घास झंडा, है ना। ये देखो अब इसमें कुछ शब्द बता दिए, वर्णों के जो मिलजुल कर वर्ण बने थे, शब्द बने थे उससे, उसमें अब कुछ शब्द बना के बता दिए कविता में, है ना। तो आम आग आलू अंडा, घोड़ा घड़ा घास झंडा, सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल, है ना। तो ये 4 लाइन जो है ये उसके आगे की है। तो अब उसमें सब जब बताया था पिछले इसमें कि वो शब्द अनेक बने, तो वो शब्द कैसे बने ये लाइन में देखिए। आम आग आलू अंडा, ये आ में आ की मात्रा और म, ये 2 वर्ण मिला के एक शब्द बना, क्या बना, आम, है ना। आ में आ की मात्रा आ और ग, आग, है ना। तो आम आग ये शब्द बने हैं। तो इसीलिए इसमें बताया है कि 2 मतलब वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे बनते हैं। तो ये वर्णों को मिलाकर शब्द बने कि आम आग आलू अंडा, घोड़ा घड़ा घास झंडा, है ना। और उनके मतलब वो भी मिल रहे हैं कि आम और आग, देखो आलू यानी अ शब्द आ रहे हैं, वर्ण मतलब मिल रहे हैं, तो जैसे मिलजुल कर बने शब्द, तो ये शब्द मिलजुल करके बने हैं। सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। क्या है आगे जो ऊपर जो शब्द बताया उसमें क्या वर्णों का मेल आ गया है, उसमें जैसे और देखो मेल बन रहा है कि आम आग आलू अंडा, है ना। तो ये क्या है, वर्णों के मेल हैं और उस मेल से वो शब्द बनाए गए हैं। इसीलिए नीचे वाली लाइन में बताया है सब है वर्णों का मेल, यानी ये वर्ण मिल के शब्द बने, तो ये मेल है। भाषा है वर्णों का खेल, है ना। हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो क्या है, भाषा है वर्णों का खेल। तो उसमें ये बताया है कि भाई भाषा है जो, ये क्या है, वर्णों का खेल है। तो ये 4 लाइन में इस तरह से बताया है कि वर्ण क्या चीज है। ओके, तो अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी ध्वनि और वर्ण। तो अभी ये मैंने मतलब कविता के माध्यम से आपको बताई कि वर्ण क्या चीज है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो ये पूरी कविता में बताया गया है। हम इसके आगे अब पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि, दोनों बताऊंगी कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं शब्द उससे। ओके, तो मतलब ये सबसे मिलके जो शब्द बनते हैं, तो जैसे अगर शेर, अब शेर बना, शेर को हमने लिखे तो शेर, तो शे फिर रे की मात्रा प्लस धन र, इस टाइप से बनता है। तो वो मैं अभी इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी आगे। तो हमने कविता के माध्यम से आपको बताया था कि वर्ण क्या है, वर्ण से शब्द क्या बनते हैं, और ये अब उसी वर्ण में ध्वनि और वर्ण, है ना, यानी उससे कैसी ध्वनि निकलती है और कैसे शब्द बनते हैं वर्णों से, वर्ण के, ये बताया जाएगा आपको, है ना। तो उसमें शेर, अब शेर कैसे बना, मतलब वो वर्ण मिलके कैसे बना एक शब्द, है ना। तो श धन ए धन र धन अ, शेर, है ना। ये मतलब ऐसे बना कि श धन ए, यानी श में ए की मात्रा शे, फिर र, और र में मतलब उसके बाद अ आया, मतलब र बोलने पे र, तो अ का उच्चारण होता है, तो उससे ये शब्द मिलाकर क्या बना, शेर, है ना। अब गाय, तो ग धन आ धन य धन अ, आ और अ का प्रयोग हुआ है। ओके, तो ग धन आ, यानी ग में आ की मात्रा गा, धन य धन अ, यानी य में मतलब अ का उच्चारण होता है, तो गाय। चूहा, च धन उ धन ह धन आ, अब चूहा, तो च के बाद उ आया, यानी च में उ की मात्रा लगी, है ना। वो वर्ण में नीचे क्या लगी, उ की मात्रा, तो वो च में उ के तो चू, तो च धन उ धन ह धन आ, यानी चूहा। तो ह में आ की मात्रा आई, तो उसको उसका ह के साथ में अ का भी उच्चारण किया गया, तो वो हो गया चूहा। फिर
घोड़ा, तो घ धन ओ धन र धन आ, घोड़ा। तो घ में ओ की मात्रा, तो ये ओ का उच्चारण किया गया है। धन र धन आ, तो घोड़ा, है ना। तो ये शब्द बना किससे, ये वर्णों से मिलके शब्द बना, और उसमें ध्वनि भी सुनाई दे रही है, क्योंकि हम जब उस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें ध्वनि सुनाई देती है। तो अब जैसे घोड़ा, तो घ हमने घ पहले केवल घ लिए, तो घ में ओ की मात्रा, तो घो। तो देखो उसमें ध्वनि भी समझ में आ रही है और वर्ण भी समझ में आ रहा है ना। तो घ में ओ की मात्रा, तो घ धन ओ धन ड धन आ, घोड़ा, है ना। कौवा, तो कौवा यानी क धन ओ, औ, औ आ रहा है, क्या आ रहा है, औ। क में औ की मात्रा कौ, धन व धन आ, यानी व में आ की मात्रा भी आ रही है, तो क धन औ धन व धन आ, कौवा। ये मतलब वर्णों के साथ उच्चारण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ध्वनि और वर्ण। तो वो वर्ण जो मिलके शब्द बनते हैं, वो शब्द के साथ क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ये मतलब ध्वनि और शब्द वर्ण मिलके ये शब्द बनते हैं। इसी तरह मोर, तो म धन ओ धन र धन आ, है ना। तो अब इसमें बोलोगे आ, तो मतलब इसमें र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, आ का। तो म धन ओ, मतलब म में ओ की मात्रा, मो र, तो र मतलब अब र बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण हो रहा है, ध्वनि उसकी अ निकल रही है। क्या निकल रही है, ध्वनि। यानी शब्दों के साथ बोलने पे जो ध्वनि निकलती है, ये वो चीज है, और साथ में वर्ण मिलके शब्द बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ध्वनि और वर्ण। तो ये देखिए कि ध्वनि और वर्ण हो गए, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ध्वनि मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ओके, तो मैं इसके आगे भी थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो हमने अभी क्या पढ़े थे, ध्वनि और वर्ण। अब ध्वनि की परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये परिभाषा है। क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये ध्वनि की परिभाषा है जो अभी हमने पढ़े। यानी ध्वनि के जैसे खंड नहीं किए जा सकते, है ना। ध्वनि के शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग करके एक शब्द बनाते हैं, उसके वो नहीं करते हैं भाग। ऐसे इसीलिए परिभाषा में बताया कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेद, यानी परिभाषा हो गई। अब वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। ओके, अब वर्ण के दो भेद हैं। सबसे पहले क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। तो ये दो वर्ण के भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो, और उनको पहला वर्ण है स्वर और दूसरा वर्ण है व्यंजन। इसी तरह से ये हमारा वर्ण वाला जो एक पेज है वो पूरा हुआ। अब इसके आगे का जो है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और आपको इसी तरह से इसमें आपको मतलब वर्ण पढ़ना है, और उसकी जो कविता है उसको पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए उसको भेजना है मुझे वीडियो। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू।